आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज हमारी संसद में बने एक विशेष रिकॉर्ड की। अगर आप ये सोचते हैं कि ये रिकॉर्ड काम के घंटों या फिर पास किए गए विधेयकों का है तो आप सरासर गलत हैं। दरअसल आज संसद ने एक नया रिकॉर्ड तोड़ा है और वो है एक ही दिन में सांसदों के निष्कासन का। आज संसद के विंटर सेशन का 11वां दिन था, लेकिन इसी एक दिन में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों ही सदनों से कुल 78 सांसद सस्पेंड कर दिए गए और इसीलिए हम इसे महानिष्कासन कहते हैं, क्योंकि ये अपने आप में अभूतपूर्व है। हम इस महानिष्कासन से जुड़ी हुई हर एक जानकारी आपको देंगे और संसद का बदला हुआ अंक गणित भी आपको समझाएंगे। लेकिन इससे पहले आपको आज के दिन की कुछ तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये तस्वीरें काफी कुछ बयां करती हैं। निलंबन का संबंध केवल संसद की गरिमा बनी रहे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ये सबकी हमारी जिम्मेदारी है। संसद की मर्यादा बनाए रखना, संसद की गरिमा बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। देश की जनता भी ऐसे आचरण को कतई पसंद नहीं करती है। तख्तियां, नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सदन आपका है, सदन में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन ये तख्तियां लेकर आना ये उचित नहीं है। ये तस्वीरें देखने के बाद आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा, लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि ये सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल बीती 13 दिसंबर को लोकसभा में सुरक्षा चूक का एक बड़ा मामला आया था। उस दिन दो युवक विजिटर गैलरी से सदन के अंदर सांसदों के बीच कूद गए थे और तब से ही इस मामले को लेकर संसद में विपक्षी सांसद हंगामा कर रहे हैं। आज भी सुरक्षा चूक के मसले पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने 33 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी समेत कांग्रेस के 11 सांसद, तृणमूल कांग्रेस के 9 सांसद, डीएमके के 9 और 4 दूसरे दलों के सांसद शामिल हैं, जिनको निष्कासित किया गया। इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हुआ और इसके बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 45 विपक्षी सांसदों को पूरे सेशन के लिए यानी शीतकालीन सत्र के लिए 22 दिसंबर तक के लिए निलंबित कर दिया। निलंबित सांसदों में कांग्रेस के जयराम रमेश हैं, रणदीप सुरजेवाला हैं और केसी वेणुगोपाल और डेरेक ओब्रायन सहित कई वरिष्ठ राज्यसभा सांसद इसमें शामिल हैं। इससे पहले भी 14 दिसंबर को संसद से 14 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, जिसमें लोकसभा से 13 जबकि राज्यसभा से 1 सांसद इसमें शामिल है। यानी कि शीतकालीन सत्र में अब तक कुल मिलाकर 92 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है और इस लिहाज से यह किसी एक सत्र में सस्पेंड होने वाले सांसदों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इन सभी सांसदों को सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए निलंबित कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर सांसदों के निलंबन के बाद दोनों ही सदनों के अंक गणित भी बदल चुके हैं। आइए अब हम आपको संसद की इसी बदली हुई अंक गणित के बारे में बता देते हैं। दरअसल राज्यसभा में सांसदों की संख्या 245 है। इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों की संख्या 105 है, जबकि इंडिया गठबंधन के 64 सांसद और 76 सांसद दूसरे दलों के हैं। लेकिन अब इसमें विपक्ष के 46 सांसद पूरे सेशन के लिए सस्पेंड हो चुके हैं। यानी कि अंक गणित कैसे बदला? राज्यसभा में विपक्ष के पास 18 सांसद ही इसके बाद बचे हैं। आइए अब लोकसभा की तस्वीर। लोकसभा में इस समय सांसदों की कुल संख्या है 538 और इसमें एनडीए के 329 हैं, इंडिया गठबंधन के 142 हैं और दूसरे दलों के 67 सांसद शामिल हैं। लेकिन अब इनमें से भी 46 विपक्षी सांसद पूरे सत्र के लिए सस्पेंड किए जा चुके हैं। यानी कि विपक्षी गठबंधन के पास लोकसभा में 98 सांसद ही बचे हैं और यह है सस्पेंशन के बाद बदली हुई लोकसभा और राज्यसभा का अंक गणित। अब संसद ने सांसदों को सस्पेंड करने का रिकॉर्ड बनाया है, तो जाहिर है कि इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी।
इसीलिए अब हम आपको यह सुनवा देते हैं कि सस्पेंशन पर विपक्ष का सरकार पर वार कैसा निकला। हाँ, सब सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या कदम उठा रहे हैं। For any bad cause, they can do. But it is not that collectively they have to suspend everybody. Then how to be suspended? What they think that House is supreme? Then if House is supreme, then why they are so afraid? If they have the majority of members, they are passing all the bill by voice vote. And if they suspend all the members, how they can raise their voice? The important bills they are passing, even the law bill also. It's very important criminal law bill. We all said that date that new government comes, election is left out only for 3 months, 4 months. Why they will take a decision right now? Even new government can review all this. There is a system in democracy. Who will work with them? Who will raise the voice of the people? You tell me. Totally the voice of the people is being totally stopped, choked. Let them suspend the house first. They have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. How they will run the house? They will run the mockery, nothing else. It's a mockery of democracy. देखिए, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, किसी किस्म की राजनीति न कोई कर रहा, ना राजनीति होनी चाहिए। संसद की सुरक्षा सबकी चिंता की बात है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। इसलिए सिर्फ इस पे जो है एक अगर चर्चा नहीं होती, एक बयान हो जाए और सबको बता दिया जाए ताकि सांसद आश्वस्त हो जाए। इसमें कोई टकराव झगड़ा इसकी बात नहीं है, सिर्फ ये है कि न इसमें कोई सी राजनीतिकरण की बात है। सिर्फ कह रहे हैं कि एक बयान होकर इसके बाद इसको समाप्त कर दिया जाए, कोई बात नहीं। मैं भी शुमार हूं उनमें, बैज ऑफ ऑनर की तरह पहन रहा हूं। आई एम सस्पेंडेड। जब काला दौर होता है ना, तो तानाशाह को ऐसी ही संसद चाहिए कि जहां लोग बकरी मेमने की तरह मैं करते रहे। आपसे सवाल पूछ रहे हैं ना साहब, देश की सुरक्षा का मसला है, सिर्फ संसद की इमारत का नहीं है। एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते हो? क्या चाहते हो? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया, लोकसभा में उतने किए, राज्यसभा में 45 कर दिए। जो बचे खुचे हैं कल कर देना, लेकिन याद रखे जाओगे, ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से अपने दूसरे टर्म में मोदी जी आए हैं बहुत कमजोर हो गए, और कमजोर व्यक्ति ही इस तरह की हरकतों को प्रोत्साहित करता और करवाता है पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर द्वारा। हालांकि सरकार ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखा है। सरकार की तरफ से कहा यह गया कि निलंबित होने वाले सांसद सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा कर रहे थे और उनका व्यवहार सदन की गरिमा के लिहाज से ठीक नहीं था। सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये भी आप सुनिए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है, प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण, ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर किया गया है। तो कुल मिला के
45 माननीय सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण, आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई। हालांकि सांसदों के निलंबन का यह पहला मामला नहीं है और अक्सर सदन में हंगामा करने के आरोप में सांसदों को सस्पेंड किया जाता रहा है। हालांकि इतनी बड़े पैमाने पर सांसदों को पहले कभी निलंबित नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले 1989 में राजीव गांधी की सरकार के दौरान विपक्ष के 63 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया था। ये सांसद पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की हत्या पर तैयार की गई ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने को लेकर हंगामा कर रहे थे। इधर जनवरी 2019 में तत्कालीन स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन में 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन अब संसद ने एक नया रिकॉर्ड रचा है और इस सत्र में अब तक कुल 92 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। और यह तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष से सकारात्मक चर्चा की अपील की थी। और उनकी अपील कोई औपचारिक अपील नहीं थी, वो इसीलिए भी जरूरी थी क्योंकि इस सत्र में 37 बेहद जरूरी बिल पेंडिंग हैं, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट में बदलाव जैसे बिल भी शामिल हैं, जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी। होना यही चाहिए था कि साल के इस आखिरी सत्र में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ इसको खत्म किया जाना था, लेकिन इसका ठीक उल्टा नजर आता है और यह सत्र कामकाज से ज्यादा हंगामे और सांसदों के महानिष्कासन के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।